आज़ादी की 70 साल बाद में भी भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की जो सोच है, दलित का अपमान, और वो भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे आज 55 साल से राजनीति में हैं, जनप्रतिनिधि हैं, एमएलए रहे, मंत्री रहे, केंद्र में मंत्री रहे, आज राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं। और उनके जाने के बाद में उनके जहाँ पर उन्होंने अपना स्पीच दिया, उस स्थान को पवित्र करने के लिए पवित्र मान करके जिस प्रकार से उसमें यज्ञ किया गया, धुलाई की गई, ये इनकी घृणित सोच को प्रकट करता है। जो दलितों के प्रति इनकी सोच है, ये इनको आज भी अछूत मानते हैं, उसको प्रदर्शित करने की बात है। और आप देखिए कि ये एक घटना नहीं है। टीकाराम जूली जी के साथ में भी इन्होंने जो अलवर के अंदर किया था, मंदिर में जाने के बाद में इन्होंने मंदिर की धुलवाई की थी। और राज्यसभा में हमारे नेता और राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब ने बहुत स्पष्ट कहा कि मैं दलित हूं, इसका मतलब ये नहीं मैं आपसे कोई भीख मांग रहा हूं, और मैं मुकाबला करना जानता हूं, मैं लड़ना जानता हूं, मैं लड़ाका हूं। और मैं समझता हूं कि लेकिन आपकी बीजेपी और आरएसएस की ये सोच जो है, मैं देश के लोगों को बताना चाहता हूं। अब वो लीपापोती कर रहे हैं, नड्डा जी हमारा नहीं था, बीजेपी का नहीं था तो आपने क्या कार्रवाई की? आप माफ़ी मांगते कि जिसने भी किया है हम माफ़ी मांगते हैं, इस तरीके की बात है। तो मैं समझता हूं कि पूरे देश के अंदर, केवल दलितों में नहीं, 36 कौम के अंदर इस बात का भयंकर आक्रोश है कि एक इतने सम्मानित जनप्रतिनिधि, राज्यसभा के नेता प्रतिपक्ष, जो विभिन्न पदों के ऊपर रहे, 55 साल से राजनीति में हैं, ऐसे व्यक्ति के लिए अगर इनकी इतनी घृणित और निंदनीय सोच है, तो आप देख सकते हो कि ये देश को किस तरीके से चला रहे हैं, दलितों के साथ में और अन्य जो पिछड़ी जाति हैं उनके साथ में किस प्रकार का व्यवहार कर रहे हैं, ये निंदनीय है। कांग्रेस पार्टी कभी चुप नहीं बैठने वाली है। कांग्रेस पार्टी गांव-गांव, ढाणी-ढाणी, वार्ड, मोहल्ला, ब्लॉक, मंडल, बूथ, सब तक इनकी इस घृणित रोध को जो है वो उसकी निंदा करेगी और उनके खिलाफ प्रदर्शन करके पूरे देश और दुनिया में ये जब तक माफ़ी नहीं मांगते तब तक हम लोग इस बात को कतई स्वीकार नहीं करते कि इस तरीके से इनकी मर्जी से हुआ है, इनकी सोच के मुताबिक हुआ है, इनकी पार्टी के लोग हैं। और ये कथनी और करनी इनकी में फ़र्क जो है वो हमेशा से रहा है कि करा देते हैं और फिर कहते हैं हमारा कोई लेना देना नहीं है, जबकि आपका लेना देना नहीं है, आपकी सरकार है। और आपने क्या कार्रवाई की है बता दीजिए, आप क्या कार्रवाई की आपने? तो ये जो दलितों के प्रति, पिछड़ों के प्रति, कमज़ोर वर्ग के प्रति जो बाबा साहब ने हमें संविधान दिया था, उसमें समानता का अधिकार दिया था, और एक तरफ तो देश के प्रधानमंत्री लाल किले से कहते हैं कि छुआछूत खत्म हो गया, और एक दूसरी तरफ जो है उन्हीं की पार्टी के, उन्हीं की विचारधारा के लोग, इन्हीं के अंधभक्त इस प्रकार के निंदनीय जो कार्य करते हैं, इसका हम लोग कड़े शब्दों में निंदा करते हैं, भर्त्सना करते हैं। देखिए, ये पहला वाकया नहीं है कि बीजेपी ने दलितों के साथ, पिछड़ों के साथ अपमान किया हो। ऐसे सैकड़ों वाकये हो चुके हैं। मेरे साथ खुद जब मैं अलवर एक मंदिर में गया तो बीजेपी के पूर्व विधायक के द्वारा वहां गंगा जल छिड़का गया, और आज खड़गे जी, एक ऐसा व्यक्तित्व जिन्होंने छोटे से पंचायत के चुनाव से चल के आज राज्यसभा के अंदर नेता प्रतिपक्ष है, वहां तक वो पहुंचे हैं। और उन्होंने जितना देखा है, खुद उन्होंने अपने सामने अपने घर को, अपने परिवार को जलते हुए देखा है। उनके साथ जो दबंगई की गई थी, आज वो वहां से यहां तक पहुंचे हैं। और आज भी भारतीय जनता पार्टी वापिस उनको ये बताना चाहती है कि आप दलित हैं। बीजेपी के लोग, आरएसएस के लोग वहां जाते हैं जहां खड़गे जी ने भाषण दिया देश की जनता के लिए, वहां पे जाके हवन कराते हैं, उसको शुद्ध करने का काम करते हैं। क्या इससे शुद्ध हो जाएगा? क्या एससी के लोग आज भी अछूत है, वो शुद्ध नहीं है? वो अगर आज भी इस देश के अंदर
समानता की बात करते हैं, गरीब को हक देने की बात करते हैं, पिछड़े को हक देने की बात करते हैं, मजदूर को हक देने की बात करते हैं, तो वो गलत है। गंगा जल छिड़क छिड़क के ऐसे ही ये लोग हैं, इन लोगों ने खुद गंगा को ही मैला कर दिया। गंगा मैया इनके पाप धोते धोते खुद मैली हो गई और यहाँ रथ चला रहे, रविदास जी को की बरसी मना रहे हैं, जनता के बीच में जा रहे हैं, दलितों के बीच में जा रहे हैं, उनके घर जाके खाना खाने का नाटक कर रहे हैं। ये बीजेपी के लोग मध्य प्रदेश के अंदर तो दलितों के ऊपर पेशाब करते हैं, ये इनकी सोच है बीजेपी वालों की। और आज ये जो रथ चला रहे हैं या मोदी जी जो भाषण दे रहे हैं या भजनलाल जी जो दलितों के जाके खाना खाते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ एक नाटक है। इस नाटक के अलावा कुछ नहीं है। मैं ये कहना चाहूंगा, आज पूरा देश देख रहा है, देश का कोई भी वर्ग, चाहे वो जनरल कास्ट से क्यों नहीं आता हो, वो ये नहीं चाहता कि इस प्रकार की हरकत बीजेपी और आरएसएस करे। ये आम आदमी नहीं चाहता है, लेकिन बीजेपी और आरएसएस के लोग चाहते हैं कि ये लोग आपस में बटे रहें, लड़ते रहें। एससी, ओबीसी, माइनॉरिटी, जर्नल, इनके बीच एक खाई बनी रहे। ये सीधा सीधा संविधान को चैलेंज कर रहे हैं। मैं कहना चाहूंगा, बीजेपी को, आरएसएस के लोगों को माफी मांगनी चाहिए और मोदी जी को इन पे सख्त कार्रवाई करनी चाहिए कि अगर राज्यसभा का नेता प्रतिपक्ष, जिसके जाने के बाद में ये लोग शुद्धिकरण का नाटक करते हैं, उनके खिलाफ क्या ये एक्शन लेंगे, ये इनको जवाब देना चाहिए। मैं समझता हूं पूरा देश जानना चाहता है कि आपकी दलितों के प्रति सोच क्या है, आपकी संविधान के प्रति सोच क्या है। संविधान के तहत जो व्यक्ति आज राज्यसभा के अंदर नेता प्रतिपक्ष है, उसके जाने के बाद में आप हवन कराएंगे, गंगा जल छिड़केंगे, ताकि एक दलित आदमी यहां तक कैसे आ गया। ऐसी सोच पे मुझे तो शर्म आती है। आज सभी जाति, सभी धर्म, सभी संप्रदाय के लोग समान हैं। कोई किसी प्रकार से छोटे बड़े की बात नहीं होनी चाहिए। आप खुद पे सोचिए, जिस आदमी पे बीतती है वही जानता है कि किसी के जाने के बाद अगर इस प्रकार से किया जाए तो किस प्रकार का माहौल उसके मन में, उसके घर में पैदा होता है। आज इस देश के अंदर जिस प्रकार का कृत्य भारतीय जनता पार्टी कर रही है, ये मैं समझता हूं बहुत ही घृणित है, निंदनीय है, कंडम करने वाला है। इसके खिलाफ मोदी जी को सख्त एक्शन लेना चाहिए, नहीं तो हम ये मानेंगे कि मोदी जी की इसके अंदर मूक सहमति है। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।